डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। क्या आपको वह कविता याद है जो आपने अपनी नर्सरी की कक्षा में पढ़ी थी? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बचपन से ही तारों भरी रातों ने हमें हमेशा आकर्षित किया है विराम। आपने भी इन तारों के बारे में सोचा होगा और असंख्य प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे विराम। कुछ इस प्रकार के प्रश्न जैसे आकाश में कितने तारे हैं, ये तारे कैसे बने, क्या कोई आकाश के अंत तक पहुंच सकता है। इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी कई प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे विराम। इस अध्याय में आप जानेंगे कि ये टिमटिमाते छोटे तारे कैसे बने। इसके साथ ही आप पृथ्वी की उत्पत्ति व विकास की कहानी भी पढ़ेंगे विराम। आरंभिक सिद्धांत। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने अनेक परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं विराम। इनमें से एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है विराम। 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लेस ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया, जो निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है विराम। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ, जो कि सूर्य की युवा अवस्था से संबद्ध थे विराम। 1950 ईस्वी में रूस के ऑटो शिमिड व जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया विराम। उनके विचार से सूर्य और एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था, जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूलि कणों की बनी थी विराम। इन कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी तस्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ विराम। अंततोगत्वा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों की ही नहीं वरन पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को समझने का प्रयास किया विराम। आधुनिक सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है विराम। इसे विस्तृत ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है विराम। 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है विराम। समय बीतने के साथ आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही है विराम। आप प्रयोग कर जान सकते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार का क्या अर्थ है विराम। एक गुब्बारा लें और उस पर कुछ निशान लगाएं, जिनको आकाश गंगाएं मान लें विराम। जब आप इस गुब्बारे को फुलाएंगे, गुब्बारे पर लगे ये निशान गुब्बारे के फैलने के साथ साथ एक दूसरे से दूर जाते प्रतीत होंगे विराम। इसी प्रकार आकाश गंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ रही है और परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है विराम। यद्यपि आप यह पाएंगे कि गुब्बारे पर लगे चिन्हों के बीच की दूरी के अतिरिक्त चिन्ह स्वयं भी बढ़ रहे हैं विराम, जबकि यह तथ्य के अनुरूप नहीं है विराम। वैज्ञानिक मानते हैं कि आकाश गंगाओं के बीच की दूरी बढ़ रही है, परंतु प्रेक्षण आकाश गंगाओं के विस्तार को नहीं सिद्ध करते विराम। अतः गुब्बारे का उदाहरण आंशिक रूप से ही मान्य है विराम। पैरा। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है। आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे विराम, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था विराम। बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ विराम। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से
बृहत विस्तार हुआ विराम। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्षों पहले हुई थी विराम। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है विराम। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई विराम। विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही वृहत विस्तार हुआ विराम। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई विराम। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ विराम। पैरा बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया और परमाणुीय पदार्थ का निर्माण हुआ विराम। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया विराम। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाश गंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना विराम। हॉयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया विराम। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है विराम। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही पक्षधर हैं विराम। तारों का निर्माण प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था विराम। घनत्व में आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ का एकत्रण हुआ विराम। यही एकत्रण आकाश गंगाओं के विकास का आधार बना विराम। एक आकाश गंगा असंख्य तारों का समूह है विराम। आकाश गंगाओं का विस्तार इतना अधिक होता है कि उनकी दूरी हजारों प्रकाश वर्षों में मापी जाती है विराम। एक अकेली आकाश गंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है विराम। एक आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहा गया विराम। क्रमशः इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए विराम। ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिनसे तारों का निर्माण आरंभ हुआ विराम। ऐसा विश्वास किया जाता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्षों पहले हुआ विराम। ग्रहों का निर्माण ग्रहों के विकास की निम्नलिखित अवस्थाएं मानी जाती हैं। तारे निहारिका के अंदर गैस के गुंथित झुंड है विराम। इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ और इस गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस व धूल कणों की घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई विराम। अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ और क्रोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ विराम। ये छोटे गोले संसंजन अणुओं में पारस्परिक आकर्षण प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणुओं में विकसित हुए विराम। संगठन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने शुरू हुए और गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप ये आपस में जुड़ गए विराम। छोटे पिंडों की अधिक संख्या ही ग्रहाणु है विराम। अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहाणुओं के सहवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में बने विराम। पृथ्वी का उद्भव। क्या आप जानते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी, जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना था विराम। यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था विराम। अतः कुछ ऐसी घटनाएं एवं क्रियाएं अवश्य हुई होंगी, जिनके कारण चट्टानी वीरान और गर्म पृथ्वी एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुई जहां बहुत सा पानी तथा जीवन के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हुआ विराम। अगले कुछ भागों में आप पढ़ेंगे कि आज से 460 करोड़ सालों के दौरान
इस ग्रह पर जीवन का विकास कैसे हुआ विराम। पैरा। पृथ्वी की संरचना परतदार है विराम। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के क्रोड तक जो पदार्थ हैं वे एक समान नहीं है विराम। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है विराम। पृथ्वी की सतह से इसके भीतरी भाग तक अनेक मंडल हैं और हर एक भाग के पदार्थ की अलग विशेषताएं हैं विराम। अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है विराम, बहुत से ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से ग्रह बने विराम। पृथ्वी की रचना भी इसी प्रक्रम के अनुरूप हुई है विराम। जब पदार्थ गुरुत्व बल के कारण संहत हो रहा था तो उन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया विराम। इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई विराम। यह क्रिया जारी रही और उत्पन्न ताप से पदार्थ पिघलने गलने लगा विराम। ऐसा पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ विराम। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थ घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हो गए विराम। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह या ऊपरी भाग की तरफ आ गए विराम। समय के साथ यह और ठंडे हुए और ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए विराम। अंततोगत्वा यह पृथ्वी की भूपर्पट्टी के रूप में विकसित हुए विराम। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की इस प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है विराम। चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संकट के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा या फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई और यह विभेदन का दूसरा चरण था विराम। विभेदन की इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में अलग हो गया विराम। पृथ्वी के धरातल से क्रोड तक कई परतें पाई जाती हैं विराम, जैसे परपटी, प्रावार, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड विराम। पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व बढ़ता है विराम। हर परत की विशेषताओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे विराम। वायुमंडल व जलमंडल का विकास। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है विराम। वायुमंडल की संरचना व संगठन 8वें अध्याय में बताई गई है विराम। पैरा। वायुमंडल वर्तमान वायुमंडल के विकास की 3 अवस्थाएं हैं विराम। इसकी पहली अवस्था में आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास है विराम। दूसरी अवस्था में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप एवं जलवाष्प ने वायुमंडल के विकास में सहयोग किया विराम। अंत में वायुमंडल की संरचना को जैवमंडल के प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया ने संशोधित किया। संपूर्ण विराम।